मणिपुर में पुनः हिंसा भड़का। मणिपुर में पुनः हिंसा भड़की और पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर रॉकेट से हमला किया गया। यह दिखा रहा है वहाँ पर विदेशी ताकत वहाँ पर एंट्री कर गया है और वहाँ का जो दो जातियों में जो वैमनस्य है वहाँ पर उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ की राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और भारत सरकार को चाहिए वहाँ पर जो विदेशी ताकत है, विदेशी लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उनको खदेड़ करके पकड़ करके बाहर करना पड़ेगा। वह जो हमको सेना वह क्या कहता है, हमको वहाँ का म्यांमार का सैनिक मार देंगे, हमको रहने दिए, हम ये वहाँ पर शांति होगी तो हम चले जाएंगे। ये जो दरिया दिली है, यही दरिया दिली मणिपुर के हिंसा के लिए जिम्मेवार है। दरिया दिली आपको मत दिखाइए। केंद्र सरकार से मेरा अपील है जो आप दरिया दिली मत दिखाइए। दरिया दिली में ही लोग ठगे जाते हैं। इसी दरिया दिली में आज भारत तबाह है। हमको जो भी आते हैं भारत में वह यही कहते हैं हमारे देश में हम फिर चले जाएंगे, हमारे देश में हिंसा हो रहा है, हमें मार देंगे, फिर हम चले जाएंगे। वे जानते नहीं हैं वह अपना ठिकाना और भारत में आग लगाने, वे जो आएंगे वह भारत में आग लगाना ये उनका मकसद होता है। आज जम्मू कश्मीर में देखिए, आज मणिपुर में देखिए, ये जो बाहरी लोग आते हैं, चाहे पाकिस्तान से आवे, चाहे बांग्लादेश से आवे, चाहे मणिपुर से, ये म्यांमार से आवे, जो भी बाहरी लोग आते हैं वह आपके दरिया दिली का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और उसी दरिया दिली में भारत सरकार बदनाम होती है, भारत सरकार कमज़ोर होती है, भारत का गृह नीति बदल जाता है। आज मणिपुर में जो भी हो रहा है वह दरिया दिली की चलते हो रहा है। आप किसी भी परिस्थिति में विदेशी ताकत को, विदेशी लोगों को नहीं आने दें और उसे पकड़ करके बाहर करें। वे जब आएंगे तो आपका शांति जो है, घर में जो शांति है, घर में जो आज मणिपुर में जो अशांत है, इसके पीछे विदेशी ताकत है। ड्रग का सौदा तो वहाँ पर खेती होता ही है, वह भी एक कारण है। और उसके बाद जो बाहर से आए हुए तत्व हैं जो भारत का हिंसा को बढ़ावा देते हैं। रॉकेट से हमला, अब कभी कभी आप सुनते होइएगा कि पंजाब में कहाँ जम्मू कश्मीर में रॉकेट से हमला हो गया, ड्रोन से हमला हो जाता है। बार बार ड्रोन, पाकिस्तान का ड्रोन भारतीय सीमा में ढुक जाता है, उसको सेना मार के आती है। तो वहाँ पर और दोनों समुदाय को, मणिपुर के दोनों समुदाय को जिला जिला में, गांव में शांति वार्ता करवानी चाहिए है। मणिपुर बहुत बड़ा राज्य है, आप भी रहें, इनको भी रहने दें। ये बिहार से ही ये आग लगा है और बिहार सरकार में
जातिगत जनगणना और 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और राहुल गांधी जी जातिगत गणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे। अब जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी जी को वहाँ जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए और वहाँ पर जातीय हिंसा जो हो रही है वहाँ जाकर के शांति करवावे। आप जातिगत गणना बहुत ज़रूरत है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहाँ मणिपुर में जाइए, मणिपुर में जाइए, जातिगत गणना करवाइए वहाँ पर। यही जातीय बीज जो बोया गया और झूठा अहंकार जो हुआ, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना भी ताकत है, क्या ताकत है लोग दुनिया जानती है, आपके पास में कोई ताकत नहीं है। सत्ता में जब बैठ जाता है तो लोग अनर्गल प्रलाप करते रहेंगे। आज मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है उसका बीज बिहार से ही बोया गया है। और ये जो कहते हैं हमको आरक्षण चाहिए 90%, वहाँ पर जाइए, जातिगत जनगणना के लिए करवाइए, वहाँ पर आरक्षण दीजिए। वहाँ पर आरक्षण का आग में ही आग लगा, आरक्षण के आग में ही आग लगा। अब जाइए वहाँ पर, जो घर में आग लगाता है, जो समाज में आग लगाता है, जो देश में आग लगाने के लिए सोचता है, उसको याद रखना पड़ेगा कितना भी चालाकी है, कितना भी बड़ा पद है। जब रावण का अत्याचार, रावण की व्यवस्था, रावण का सर्वनाश हो गया, महाभारत में दुर्योधन दुशासन का सर्वनाश हो गया। कितनी बड़ी जातियाँ थी, पांडव तो 5 ही भाई थे। इसलिए जो भड़काऊ भाषण देते हैं और जातीय हिंसा का सहारा लेते हैं, जाति का बल दिखाते हैं, उनको यह समझना पड़ेगा वसुधैव कुटुंबकम को याद रखना होगा। समाज में सभी व्यक्ति हैं, सबका सम्मान कीजिए, नहीं तो आप पाकिस्तान बन जाइएगा, नहीं तो आप बांग्लादेश में मर जाइएगा, नहीं तो आप मणिपुर में बन जाइएगा, जो जातीय हिंसा के लिए जाना जाता है। इसलिए हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, सबको रहने का अधिकार है। और जातीय हिंसा को जो बढ़ावा देते हैं, राहुल गांधी जी को जाइए वहाँ पर जातीय जनगणना करवाइए मणिपुर में। आप विपक्ष के नेता हैं, वहाँ पर जाकर अपील करना चाहिए जो आप शांति बनाए रखें, तभी आपका विकास होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए पंचायत लेवल पर दोनों समुदाय प्रशासन के नेतृत्व में पंचायत लेवल पर दोनों समाज को बैठावें, जो शांति स्थापित रखे समाज में, मोहल्ला में और पंचायत में, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर दोनों समुदाय को बैठा करके उस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। और विदेशी ताकत जो वहाँ पहुँचा हुआ है उसको कुचल देने की आवश्यकता है। विदेशी ताकत अगर रहेंगे तो हिंसा होगी। ये आग में हिंसा फैलाने के लिए ये आग में घी का काम करते हैं। रॉकेट से हमला स्थानीय आतंकवादी नहीं हो सकते हैं, वह विदेशी आतंकवादी हो सकता है, वह देश विरोधी ताकत हो सकता है। उसको कुचलने के लिए और जितने भी वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान आए हैं उनको चिन्हित करके उससे बाहर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वहाँ पर शांति होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ काम करना होगा। राहुल गांधी जी को अपील करना चाहिए कि जातीय हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता है। थैंक्स।